हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टारगेट टीजीटी होम साइंस। मैं विनीता वर्मा। और चलिए हम अपनी क्लास का डिस्कशन करते हैं। देखिए, क्लास स्टार्ट होने से पहले हम आपको बता दें कि देखिए इसमें बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा ऊहापोह की स्थिति है, क्योंकि अभी रिजल्ट आया नहीं है और आज जो है 13 फरवरी हो गई है। और जो है जो 2 विषय का रिजल्ट आ गया है उसके बाद से अभी तक कहीं सुगबुगाहट नहीं है। इसलिए बच्चे और उनकी स्थिति कैसी स्थिति है उसको तो पूछिए ही मत। इसलिए बच्चों का जो है एक तरह से कह सकते हैं वो मानसिक रूप से तनाव में है, बहुत ज़्यादा टेंशन है। और देखिए, लोक सेवा आयोग की कार्य प्रणाली जैसी भी है, जो भी है, इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन ये है हाँ, कि जिस तरह से प्रत्येक सीट पर 15 गुना लोग बुलाए जाने चाहिए थे अभ्यर्थी, तो उसके अकॉर्डिंग जब पास ही नहीं हुए हैं बच्चे तो कैसे बुलाएंगे, है ना। 2% भी लगभग मैथ में नहीं पास हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और देखिए सारी चीज़ें उसमें फॉर्म फिलअप करते समय भी बहुत सारी चीज़ें नहीं जानकारी दी गई थी। जैसे देखिए, फॉर्म भरते समय क्या था, बालक और बालिका वर्ग का चयन, मतलब इस तरह से कोई संबंधित चीजें नहीं थी। ओटीआर के माध्यम से फॉर्म भरा गया था और उसी के अनुसार जो है विभाजित किया गया था। और क्या है, वहां पर स्पष्ट करना चाहिए था कि कौन किस श्रेणी में फॉर्म भरेगा। ये सारी चीजें कुछ क्लियरिटी नहीं थी, इसलिए कैंडिडेट बहुत ज्यादा परेशानी का सामना कर रहे हैं। तो एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि कार्य शैली को थोड़ा सा पुराना हो गई है वहां की, तो उसको बदलाव लाना चाहिए, है ना। ये तो खैर बात की बात है, वो जो है जिस तरह से करेंगे। लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो रहा है बच्चों को, क्योंकि वो ज़्यादा नंबर होते हुए भी सिलेक्ट नहीं हुए। तो ये किस प्रकार से क्या मेरिट बनी है, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। और एक तो नंबर बताए नहीं गए हैं, मेरिट लिस्ट आई नहीं है, बस सीधे सीधे रोल नंबर दे दिए गए हैं। तो ये भी एक तरह से बहुत ही कह सकते हैं बच्चों में ऊहापोह है। लेकिन फिर भी जैसा भी है, अब क्या ही कर सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि पढ़ते हैं अपना, जो है देख लेते हैं। अभी कुछ दिन जहाँ इतना इंतजार किए हैं, रिजल्ट बस आने ही वाला है, उसके बाद देखते हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो आइए तब तक हम लोग अपनी तो दे ही दिए हैं, इसका निकल जाएगा तो मेंस की तैयारी करेगा ही, नहीं तो फिर उसके बाद हमें क्या करना है, आने वाली भर्तियों पर फोकस करना। और अभी आपकी जो 2022 टीजीटी परीक्षा लगी हुई, और एक चीज डोमिसाइल, वो भी अपने यहाँ लागू होना चाहिए, क्योंकि अन्य राज्यों में लागू हो। इस पर अभी हम एक वीडियो आपको बनाएंगे। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, तो पहला प्रश्न हमारा कह रहा है, यदि किसी वस्त्र में 60 डेनियर काउंट का सूत प्रयुक्त हुआ है तथा उसकी ट्विस्ट अधिक है, तो उस वस्त्र की संभावित विशेषता क्या होगी। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं कि उस वस्त्र की संभावित विशेषता क्या होगी। तो ऑप्शन आपके पास है, एक मिनट थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। हाँ, आप ठीक है। मोटा, भारी और कम मजबूत, पतला, मजबूत तथा अधिक घनत्व वाला, अत्यधिक लोचदार और सिकुड़न रहित, कम अवशोषक और झुर्रीदार। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, पतला, मजबूत तथा अधिक घनत्व वाला वो वस्त्र हो जाएगा उसकी विशेषता। ये क्योंकि उसमें क्या होगा, जब ट्विस्ट अधिक होगी तो उसमें मजबूती बढ़ जाएगी, और जब और धागा पतला हो जाएगा तो उसका घनत्व बढ़ जाएगा, उतनी घनी घनी उसमें बुनाई हुई होगी। तो इस कारण वस्त्र क्या होगा, पतला होगा, मजबूत होगा और अधिक घनत्व वाला होगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, एक 5 वर्षीय बालक में इगोसेंट्रिक स्पीच का व्यवहार दिखाई देता है, जो धीरे धीरे आंतरिक वाणी में परिवर्तित होता है। यह सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। ऑप्शन आपके पास है, जीन पियाजे, लेओ वाइगोत्स्की, एरिक एरिक्सन, कोहलबर्ग। सबसे पहले आइए हम जान लेते हैं जीन पियाजे का क्या है। तो इनका संज्ञानात्मक विकास है ना। देखिए, चीजों को रिकॉल करते हुए चलेंगे। संज्ञानात्मक विकास है, लेओ वाइगोत्स्की हो गए, एरिक्सन हो गए, और कोहलबर्ग। कोहलबर्ग का नैतिक विकास है, एरिक्सन का आपका मनोसामाजिक सिद्धांत है, और ये लेओ वाइगोत्स्की, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बी, लेओ वाइगोत्स्की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, यदि किसी परिवार की मासिक आय 40,000 है, उसमें से 30% आवास पर, 20% भोजन पर तथा 10% शिक्षा पर व्यय होता है, तो शेष राशि किस प्रबंधन सिद्धांत के अंतर्गत बचत या निवेश में जानी चाहिए। यानी कि वो बचत में तो जाएगा, लेकिन किस प्रबंधन के निवेश में जानी चाहिए, किसके अंतर्गत, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। तो ऑप्शन आपके पास है, संतुलित बजट, अधिशेष बजट, घाटा बजट, शून्य बजट। देखिए, नहीं आ रहा होगा तब भी आप लोग कर ले जाएंगे कि संतुलित बजट। ठीक है, करेक्ट आंसर इज द ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
अगला प्रश्न है, कॉटन फाइबर की सूक्ष्म संरचना में ल्यूमेन का क्या महत्व है? रेशा को रंग और शोषण में सहायता करता है, रेशा को लोच प्रदान करता है, रेशा को तापरोधी बनाता है, या फिर आपका आ जाएगा रेशे को चमक देता है। तो सही उत्तर ए हो जाएगा आपका। ए क्या कह रहा है? रेशा को रंग और शोषण में सहायता। ठीक है, ल्यूमोन जो होता है, ल्यूमेन, इसका महत्व है कि जो फाइबर होता है या रेशा कह सकते हैं, उसमें रंग और शोषण में जो है सहायता करता है, जिससे रंग और ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है, तो रंग और भी ज्यादा पक्का हो जाता है कॉटन में। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। यदि किसी महिला में आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन 8 ग्राम प्रति डीएल रह गया है, तो शरीर में कौन सा लक्षण प्रमुख रूप से दिखाई देगा? सीधी बात है, जब ये जो है हीमोग्लोबिन 8 में, तो फिर यहाँ पर रक्त की कमी एनीमिया का लक्षण दिखाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या है? हाइपरटेंशन, पीलिया, थकान एवं श्वास कष्ट, मोटापा। तो सही आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि एनीमिया तो है नहीं ऑप्शन में। और जब ऐसी स्थिति आती है तो जो है महिला को थकान महसूस होती है बहुत ज्यादा, और श्वास में कष्ट होता है। थकान ज्यादा याद रखेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव हृदय में सिस्टोल के दौरान कौन सी क्रिया होती है? ऑप्शन है निलयों की शिथिलता या शिथिल होना, अलिंदों का संकुचन, निलयों का संकुचन, महाधमनी का संकुचन। तो सही उत्तर हो जाएगा सी, निलयों का संकुचन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, यदि किसी वस्त्र को मर्सराइजेशन प्रक्रिया से गुजारा जाए तो उसमें कौन सा परिवर्तन होगा? ए सिकुड़न बढ़ेगी, बी चमक एवं मजबूती बढ़ेगी, सी अवशोषण क्षमता घटेगी, डी वजन कम होगा। तो सही उत्तर आपका बी हो जाएगा। बी हमारा क्या है? देख लेते हैं, चमक एवं मजबूती बढ़ती है। ठीक है, जब मर्सराइजेशन की प्रक्रिया होती है तो वस्त्र में चमक और मजबूती बढ़ जाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस अवस्था में बालक कंजर्वेशन ऑफ क्वांटिटी की समझ विकसित करता है? ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ क्वांटिटी की समझ वो विकसित करता है, तो ऐसी कौन सी अवस्था होती है? ऑप्शन ए संवेदी प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक, औपचारिक। सबसे पहले जान लीजिए ये किसने दिया है, तो ये आपका जीन पियाजे महोदय। ठीक है, जीन पियाजे महोदय द्वारा दिया गया ये सिद्धांत है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ठोस संक्रियात्मक अवस्था। सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, समुदाय विकास कार्यक्रम में लीडरशिप डेवलपमेंट का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, यानी कि लीडरशिप डेवलपमेंट में होता क्या है, इसका क्या प्रमुख उद्देश्य है? लीडरशिप का मतलब आप समझ रहे हैं, नेतृत्व होता है, और नेतृत्व का विकास है ना, उसमें किस तरह से किया जाना चाहिए, इसका उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक सहायता देना, स्थानीय नेतृत्व को सशक्त बनाना, सरकारी नियंत्रण बढ़ाना, और डी है शिक्षा स्तर घटाना। तो देखिए, आर्थिक सहायता तो नहीं दिया जा सकता और सरकारी नियंत्रण बढ़ाना ये भी नहीं होगा। ऑप्शन आप इलिमिनेट करते हुए आंसर कर ले जाएंगी। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा स्थानीय नेतृत्व को सशक्त बनाना। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो रहा है? एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 10, यदि भोजन में प्रोटीन की कमी हो तो बच्चे में कौन सा रोग हो सकता है? ऑप्शन ए है स्कर्वी, बी है रिकेट्स, सी है क्वाशियोरकर, डी है बेरी बेरी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, क्वाशियोरकर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, ऊर्जा चक्र एटीपी निर्माण की प्रक्रिया कोशिका के किस भाग में होती है? तो ऑप्शन आपके पास है राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी तंत्र। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में ही एटीपी निर्माण की प्रक्रिया होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? एक मिनट। रेशम की पहचान है तो बर्निंग टेस्ट करने पर कैसी गंध आती है? ए है कागज जैसी, बी है प्लास्टिक जैसी, सी है बाल के जलने जैसी, डी है तेल जैसी। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? सी, बाल के जलने जैसी। ठीक, क्योंकि रेशम क्या होता है, तो ये रेशम एक तरह से वनस्पति जगत का उस तरह से है, प्राकृतिक में आता है, लेकिन ये प्राणिज जगत के अंतर्गत आता है, ऊन और रेशम। क्योंकि ये जो है जो कीड़े पाले जाते हैं शहतूत के वृक्ष पर, उन्हीं
से रेशम प्राप्त होता है और ये प्राणिज जगत का है, इसलिए इसमें बाल जलने जैसी वो आती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत, प्रश्न में ही एक उत्तर है। एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत में किशोरावस्था का प्रमुख संघर्ष क्या है? ऑप्शन है विश्वास बनाम अविश्वास, उद्योग बनाम हीनता, पहचान बनाम भूमिका। देखिए ये सारी चीजें आपको रट लेनी चाहिए कि किस जो है स्तर पे कौन सा होता है, ठीक है। आत्मीयता बनाम अलगाव, नैतिक वर्ग जो दिए हैं कोहलबर्ग ने, उनको इन सब चीजों को रटना है। तो जो किशोरावस्था है उसका प्रमुख संघर्ष होता है पहचान बनाम भूमिका का भ्रम, ये उनके अंतर्गत अंतर्मन में संघर्ष करता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस प्रकार का बजट परिवार की प्राथमिकताओं को के पुनर्मूल्यांकन पर आधारित होता है? यानी कि ऐसा कौन सा बजट है जो प्राथमिकताओं के पुनर्मूल्यांकन पर आधारित होता है परिवार की, ठीक है। तो पारिवारिक बजट, शून्य आधारित बजट, घाटा बजट, नकद बजट। तो सही उत्तर बी हो जाएगा, शून्य आधारित बजट, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कैल्शियम का प्रमुख कार्य क्या है? तो रक्त शर्करा नियंत्रण, ऑक्सीजन परिवहन, हार्मोन स्राव। तो सही उत्तर हो जाएगा बी आपका, हड्डियों और दांतों का निर्माण, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम क्या करता है, हड्डियों और दांतों के निर्माण में सहायता करता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि किसी समुदाय में साक्षर दर कम है तो विस्तार शिक्षा का कौन सा सिद्धांत अधिक प्रभावी होगा? व्याख्यान पद्धति, प्रदर्शन पद्धति, मुद्रित सामग्री। फिर आपके पास है ऑप्शन रेडियो प्रसारण। तो सही उत्तर आपका बी हो जाएगा। बी में देख ले, रेडियो प्रसारण पर तो लोग सुनेंगे, लेकिन देखिए बी आंसर हो जाएगा सही आपका उत्तर, प्रदर्शन पद्धति। इसमें क्या होगा, लोग जब देखेंगे, देख कर समझेंगे तो उनको ज्यादा समझ में, क्योंकि क्या है, साक्षरता दर कम है, तो इससे जब वो देख लेंगे आंखों से चीजों को तो ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे, ज्यादा उस पर विश्वास करेंगे, ठीक है, और सीखेंगे भी ज्यादा। तो इस तरह से वो अधिक प्रभावी सिद्ध होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, किस रेशे में थर्मोप्लास्टिक गुण पाया जाता है? कपास, ऊन, नायलॉन, रेशम। तो सही उत्तर हो जाएगा सी नायलॉन, क्योंकि ये जो है पूरी तरह से कृत्रिम रेशा है, सिंथेटिक रेशा है, ठीक है। मानव श्वसन प्रक्रिया में गैसों का विनिमय कहाँ होता है? ब्रोंकाई, एल्वियोलाई, ट्रेकिया, डायफ्राम। देखिए पहले वाले प्रैक्टिस सेट में भी ये क्वेश्चन था, उसका स्वरूप बदला हुआ था, तो उत्तर हो जाएगा बी एल्वियोलाई, ठीक है। यहीं पर गैसों का विनिमय या आदान प्रदान होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यदि परिवार में निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं तो वह किस प्रकार का प्रबंधन है, ठीक है। किस प्रकार का प्रबंधन? तो ऑप्शन है निरंकुश, बी है लोकतांत्रिक, सी है स्वतंत्र। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या है, औपचारिक। तो सही उत्तर आपका बी हो जाएगा। देखते हैं बी क्या कह रहा है, एक मिनट। लोकतांत्रिक, ठीक है। यदि परिवार में निर्णय सामूहिक रूप से लिए जा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, लोकतांत्रिक। निरंकुश नहीं होगा भाई। जब सबसे सलाह मशविरा लिया जा रहा है, हर व्यक्ति का पक्ष रखा जा रहा है, तो जो है वो निर्णय होगा आपका लोकतांत्रिक निर्णय। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 20। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ए है विटामिन ए, बी है विटामिन B1, सी है विटामिन सी, फिर ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो सही उत्तर हो जाएगा डी। और देखिए डी बहुत चीजों के लिए जिम्मेदार है, जितनी भी हड्डियों से रिलेटेड चीजें वहां पर विटामिन डी होगा, अगर विटामिन के बारे में पूछेगा, ठीक है। और अगर कैल्शियम की बात हो रही तो वहां पर कैल्शियम जिम्मेदार हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपका अन्य और रोग कौन कौन से होंगे, देखिए रिकेट्स हो गया, ऑस्टोमलेशिया, ऑस्टोपोरोसिस टिटानी, क्वासियोरकर हो गया, है ना, धनुष्टंकार, मतलब ये तमाम चीजें जो हड्डियों से रिलेटेड रोग हैं उनके लिए कौन जिम्मेदार है? तो विटामिन में हो जाएगा आपका विटामिन डी, इस करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक वस्त्र 40 डेनियर गुणे 60 डेनियर काउंट में निर्मित है तथा उससे 120 गुणे 80 धागे प्रति वर्ग इंच है, ठीक है। ऐसे वस्त्र की संभावित विशेषता क्या होगी? तो देख लेते हैं क्या होगी। ताना मोटा, बाना पतला, कपड़ा अपेक्षाकृत चिकना। ताना पतला, बाना मोटा, कपड़ा खुरदरा, दोनों मोटे, कपड़ा भारी, दोनों पतले, कपड़ा अत्यंत पारदर्शी। तो सही उत्तर हो जाएगा ए, ताना मोटा, बाना पतला, कपड़ा अपेक्षाकृत चिकना होगा ऐसी कंडीशन में, ठीक है।
फिर देखिए अगला प्रश्न है, यदि किसी 3 वर्षीय बालक में एक्सप्रेशन एंजाइटी अत्यधिक है तो उसका संबंध किस विकास अवस्था से है? देखिए, विश्वास बनाम अविश्वास, स्वायत्ता बनाम लज्जा, फिर है पहल बनाम अपराध बोध, डी है उद्योग बनाम हीनता। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्वायत्ता बनाम लज्जा। ठीक है, एक्सप्रेशन एंजाइटी अगर 3 वर्ष के बच्चे में है तो उसकी कौन सी अवस्था हो जाएगी? स्वायत्ता बनाम लज्जा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, परिवार में सीमित संसाधनों के बावजूद अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा ए, सीमांत उपयोगिता के सिद्धांत पर। ठीक है, अगर जो है संसाधन बहुत ही कम है उसके बावजूद अगर आप जो है एक तरह से कह सकते हैं संतुष्टि या परिवार के लोगों को सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो रहा है, तो ये कौन सा सिद्धांत होगा? तो ये आपका जो है सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत कहलाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, यदि किसी महिला में थायराइड हार्मोन का स्राव कम हो जाए तो निम्न में से कौन सा लक्षण संभव है? वजन में कमी, चिड़चिड़ापन, वजन बढ़ना एवं सुस्ती, रक्तचाप बढ़ना। तो सही उत्तर, क्योंकि लिखा है प्रश्न क्या है, किसी महिला में थायराइड हार्मोन जब कम स्रावित होगा, जब थायराइड हार्मोन कम स्रावित होगा तो क्या दिखेगा? आंसर हो जाएगा सी, वजन बढ़ने लगेगा और सुस्ती आने लगेगी उसके अंदर। ठीक है, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी अगर किसी महिला में थायराइड हार्मोन कम स्रावित हो रहा है तो। ठीक है, ये जो है, और आप जानते हैं थायराइड ग्रंथि से जो है कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, और थायराइड ग्रंथ जो है अनेक प्रकार के और भी बौनापन इन सब के लिए भी जिम्मेदार होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, ऊन के रेशे में स्केल की उपस्थिति का मुख्य परिणाम क्या है? उच्च ताप चालकता, फेल्टिंग की क्षमता, सी चमक में वृद्धि, फिर है डी रंग स्थायित्व में कमी। तो सही उत्तर आपका बी हो जाएगा। बी क्या रहा है ये देख लेते हैं। फेल्टिंग की क्षमता। ठीक है, ऊन के रेशे में स्केल्स की उपस्थिति है तो फेल्टिंग, और फेल्टिंग क्या होता है, इससे कौन से बनते हैं? तो नमदा के वस्त्र बनते हैं, कम्बल वगैरह जो बनाए जाते हैं जो बांटने के लिए, और अन्य निम्न कोटि का जो ऊन होता है तो उसी में स्केल की उपस्थिति, और इससे जो है फेल्टिंग की क्षमता बढ़ जाती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, यदि एक 12 वर्षीय बालक नैतिक विकास लेते समय समाज के नियमों को सर्वोपरि मानता है तो वह कोहलबर्ग के किस स्तर पर है? ये कोहलबर्ग के जो स्तर बताए गए हैं वह उसके किस स्तर पर वो आता है? हम बता रहे हैं आपको, एरिक्सन के हो गए, लेवाइगोत्स्की के हो गए, कोहलबर्ग के हो गए, इन सब लोगों ने जितनी भी चीजें बताई, जितने भी इनके सिद्धांत हैं, जिनके इनके चरण हैं, स्तर हैं, इन सबको आपको एकदम रटना है, क्योंकि इसी की थ्योरी के बेस पर प्रश्न बनेगा। ठीक है, सिर्फ प्रश्न हल करने से कुछ नहीं होगा। ऑप्शन है पूर्व परंपरागत स्तर, पारंपरिक स्तर, उत्तर पारंपरिक स्तर, दंड आज्ञाकारिता स्तर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, पारंपरिक स्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त में आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोध, हार्मोन परिवहन, ऑक्सीजन परिवहन, और रक्त का थक्का बनाना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑक्सीजन का परिवहन आरबीसी क्या करता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी समुदाय में नवाचार अपनाने की गति धीमी है तो विस्तार कार्यकर्ता को किस कारक पर विशेष ध्यान देना चाहिए? यानी कि जो नवाचार, आप समझ रहे हैं ना, कि जो चीजों को नया ऑब्जेक्शन है ना, नई चीजों को ग्रहण करना, तो उसका अगर विस्तार धीमा कह सकते हैं, गति धीमी है या लोग बहुत धीरे धीरे ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो जो कार्यकर्ता है जो इसके लिए कार्य कर रहा है उसको क्या करना चाहिए? तो तकनीक जटिलता, सामाजिक स्वीकृति, लागत, इस पर ध्यान देंगे। फिर है सरकारी आदेश। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। बी को आइए समझ लेते हैं क्या कह रहा है, कि सामाजिक स्वीकृति। ठीक है, तकनीक जटिलता से तो और नहीं लोग स्वीकार करेंगे, है ना, लागत अधिक होगी तब भी नहीं। तो आपको क्या करना, वहां पर ध्यान देना होगा कि ऐसी क्या चीजें की जाएं, क्या चीजें इकट्ठे की जाएं कि सामाजिक स्वीकृति मिल सके। जितने सामाजिक स्वीकृति मिलेगी तो लोग उसको और ज्यादा कह सकते हैं स्वीकार करेंगे। ठीक है, अपनाएंगे, अर्ली मेजॉरिटी कहते हैं जिसको। काटन की तुलना में पॉलिस्टर वस्त्र में कम सिकुड़न का कारण क्या है? ठीक है, काटन देखिए आपका ये कौन सा वस्त्र जो है रेशा हो जाएगा या वस्त्र हो जाएगा? तो प्राकृतिक, प्राकृतिक में भी वनस्पत,
और पॉलिस्टर आपका रासायनिक रेशा है या जो है सिंथेटिक फाइबर के अंतर्गत आता है। तो सिकुड़न कम क्यों है? प्राकृतिक संरचना, उच्च नमी शोषण, थर्मोप्लास्टिक प्रकृति, ल्यूमेन की अनुपस्थिति। तो सही उत्तर सी हो जाएगा, थर्मोप्लास्टिक प्रकृति। ठीक है, वहां पर थर्मोप्लास्टिक चीजें हैं इसलिए वहां पर सिकुड़न कम हो रही, ऐसी उस पर परिचर्या की जा रही है कि इससे वो सिकुड़न कम हो जाती है। यदि आहार में विटामिन सी की कमी होगी तो कौन सा लक्षण आपको दिखाई देगा विटामिन सी की कमी से? ठीक है, हड्डियों का टेढ़ापन। अब जैसे जानने रट्टे हैं कि स्कर्वी, चट्टाक से स्कर्वी नहीं मिला, आपने ध्यान ही नहीं किए। तो हड्डियों का टेढ़ापन, मसूड़ों से रक्तस्राव, त्वचा का काला पड़ना, दृष्टिशोथ। दोस्तों करेक्ट आंसर मसूड़ों से रक्तस्राव। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मानव शरीर में इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या है? रक्तचाप नियंत्रण करना, रक्त शर्करा का नियंत्रण, पाचन क्रिया बढ़ाना, हृदय गति बढ़ाना। सही उत्तर बी हो जाएगा, रक्त शर्करा का नियंत्रण। और इंसुलिन जानते हैं आप ये कहाँ से भाई? जो मिश्रित ग्रंथि, ठीक है, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि। और सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है कौन सी? तो ये जान लीजिए अग्नाशय। ठीक है, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय। वहां पर 3 सेल्स अल्फा बीटा गामा के बीटा सेल से निकलने वाला इंसुलिन हार्मोन वो क्या करता है? तो वो हमारी रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। ठीक है, ये भी चीजें आप जाने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि परिवार में कार्य विभाजन स्पष्ट नहीं है और संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है तो यह किस प्रबंधन का चरण की विफलता है? तो योजना, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण। बात क्या हो रही? संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है। क्यों? कार्य का विभाजन स्पष्ट नहीं है। तो इसका मतलब लोग कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई आपस में संगठित नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन सही नहीं। तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन बी, संगठन की कमी है वहां पर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रेशम उत्पादन में रीलिंग प्रक्रिया क्या क्या उद्देश्य है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो धुलाई, धागा निकालना, रंगाई, फिनिशिंग। करेक्ट आंसर इज द बी, धागा निकालना। वो जब कोकून को पानी में डाल करके जब खींचने लगते हैं तो धागा निकालते हैं और एक उसमें लपेटते जाते हैं, उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रीलिंग कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है 34 नंबर का। किशोरावस्था में ग्रोथ सपोर्ट का मुख्य कारण कौन सा हार्मोन है? एड्रेनलिन, इंसुलिन, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन आप जानते हैं ये क्या है? दुग्ध श्रावण है ना, एक जो है स्त्री हार्मोन है। दुग्ध श्रावण में ऑक्सीटोसिन होता है, प्रोलैक्टिन भी उसी से संबंधित है, प्रजनन तंत्र के हार्मोन्स के लिए। ठीक है, एड्रेनलिन लड़ो मरो से संबंधित हो जाता है। इंसुलिन आपको अभी हमने ऊपर बताया, रक्त शर्करा के लिए जिम्मेदार होता है, उसको नियंत्रित करने के लिए। तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन बी, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? यदि किसी वस्त्र को क्षार एल्कलाई से उपचारित किया जाए तो किस रेशे को अत्यधिक क्षति होगी? ए कपास, बी लिनन, सी ऊन, डी जूट। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन सी, ऊन। ठीक है, ऊन क्या होता है? इस एल्कलाइन से जब उपचारित कर देते हैं तो उसको क्षति होती है ना, उसके लिए क्षार नुकसानदायक होता है, जबकि जो अम्ल होता है वो उसके लिए नुकसानदायक नहीं होता है। ठीक है, याद रखेंगे। सिल्क हो गया आपका, प्रोटीन युक्त जितने भी रेशे हैं तो उसमें क्या होगा? रेशा हो गया, प्रोटीन युक्त जितने भी रेशे हैं आपके वो उसमें क्या होंगे? क्षार उनके लिए नुकसानदायक होगा, जबकि अम्लीय उपचार नुकसानदायक नहीं होंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, एक बालक समस्या समाधान में अमूर्त चिंतन का प्रयोग करता है, वह किस अवस्था में है? ठीक है, एक बालक समस्या समाधान में अमूर्त चिंतन का प्रयोग करता है, वह किस अवस्था में है? याद रखेंगे, अमूर्त चिंतन। ठीक है, चीज वहां पर है भी नहीं तब भी उसका चिंतन वो कर रहा है। चीज जब सामने होती है, सामने वस्तु होती है, वस्तु स्थायित्व आता है तो बहुत ही वो तो आपका संवेदीगामक अवस्था में ही आ जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है अमूर्त चिंतन की। तो पूर्व संक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, संवेदी प्रेरक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका औपचारिक संक्रियात्मक। इसके अंतर्गत अमूर्त चिंतन बालक करने लगता है, चीजों को सोचने समझने लगता है, तर्क आ जाता है, ये चीज नहीं तभी हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो ये सारी चीजें उसके माइंड में सेटअप हो जाती है। रक्तचाप मापते समय सिस्टोलिक दबाव किसका संकेत देता है? तो सही उत्तर आपका बी हो जाएगा, निलयों का संकुचन। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है, यदि किसी ग्राम में महिला सशक्तिकरण है तो स्वयं सहायता समूह
बनाए गए हैं तो सेल्फ हेल्प गैंग होगा इसका, है ना। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर आपका हो जाएगा बी, सामूहिक बचत और आत्मनिर्भरता। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। महिला सशक्तिकरण के लिए जो स्वयं सहायता समूह बनाए गए इसका उद्देश्य है सामूहिक बचत और आत्मनिर्भरता। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, नायलॉन रेशा किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा बी, रासायनिक पॉलीमरीकरण। ठीक है, पॉलीमरीकरण से बनता है, क्योंकि क्या होता है, प्राकृतिक स्पिनिंग होनी नहीं है, फेल्टिंग होता है ऊन में, कार्बोनाइजेशन भी ऊन का ही एक, ऊन की जो आपका प्राकृतिक स्पिनिंग होती है वो आपकी नायलॉन हो गया, सॉरी रेशम हो, सॉरी रेशम भी नहीं हो गया आपका, कपास हो गया आपका, लिनन हो गया, इनमें सब में प्राकृतिक स्पिनिंग की जाती है। और फेल्टिंग आप जानते हैं ऊन में होती है। कार्बोनाइजेशन भी आपकी ऊन की गंदगी साफ करने के लिए कहता है। तो उत्तर आपका हो जाएगा बी, रासायनिक पॉलीमरीकरण। ठीक है। यदि शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए तो कौन सा विकार उत्पन्न होता है? एनीमिया, रिकेट्स, स्कर्वी, गंडमाला। तो करेक्ट उत्तर आपका बी हो जाएगा, गंडमाला यानी कि ग्वाइटर। एनीमिया किससे होता है? B12, B9 की कमी से। रिकेट्स होता है डी की कमी से। स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से। ठीक है, याद रखेंगे, रिकेट्स डी की कमी, एनीमिया B12, B9, B6, जितनी भी चीजें हैं, विटामिन बी, राइबोफ्लाविन, इन सबसे होता है। तो यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। परिवार संसाधन प्रबंधन में टाइम वैल्यू ऑफ मनी की अवधारणा किसने दी? ठीक है, तो देख लेते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी की अवधारणा किससे संबंधित है, किसने दी नहीं, किससे संबंधित है। जब हम समय, ऑप्शन ए हो जाएगा वर्तमान उपभोग, बी भविष्य निवेश का मूल्य, सी नगद प्रवाह, डी बजट संतुलन। सही उत्तर आपका बी हो जाएगा, भविष्य निवेश का मूल्य। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, कॉटन की क्रिम्प की तुलना में ऊन में अधिक ऊष्मा संरक्षण क्यों होता है? ठीक है, ऑप्शन है चिकनी सतह, अधिक स्केल एवं वायु फसाना, कम अवशोषण, उच्च चालकता। सही उत्तर बी हो जाएगा, अधिक स्केल एवं वायु फसाना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, यदि बालक में स्ट्रेंजर एंजाइटी, ठीक है, 8 से 9 माह में दिखाई देती है तो यह किस विकास क्षेत्र से संकेत करता है? स्ट्रेंजर एंजाइटी का मतलब होता है कि कोई जो है व्यक्ति जिसको आप वो पहचानता ना हो, ठीक है, उससे उसको डर हो जाए। ठीक है, उस व्यक्ति से। तो बालक में ऐसा कब होता है? तो सामाजिक विकास, भाषा विकास, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास। तो सही उत्तर ए हो जाएगा, सामाजिक विकास। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा है? ठीक है, प्राकृतिक जो बनाया गया है पेसमेकर वो कौन सा है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला। ऑप्शन है ए बी नोड, बी है एसए नोड, सी है बंडल ऑफ हीज, डी है पुरकिंजे फाइबर्स। तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन बी, एसए नोड। ठीक है, एसए नोड करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, यदि किसी परिवार में संसाधन सीमित और प्राथमिकताओं का निर्धारण नहीं किया गया तो परिणाम क्या होगा? तो परिणाम क्या होगा? संसाधन सीमित हैं, प्राथमिकताओं का निर्धारण नहीं किया गया है, तो परिणाम क्या होगा? अत्यंत भयावह होगा, है ना। ऑप्शन है संतुलित विकास, संसाधनों का इष्टतम उपयोग, अव्यवस्थित व्यय, बचत में वृद्धि। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, अव्यवस्थित, क्योंकि संसाधन सीमित हैं और प्राथमिकताओं का निर्धारण किया नहीं, माँ एकदम उड़ाए हैं, खर्चा किए जाएंगे तो क्या होगा? अव्यवस्थित व्यय हो जाएगा, जिससे बजट गड़बड़ाएगा। जो गड़बड़ाएगा तो कैसी स्थिति आएगी? ऋण की स्थिति आएगी। और आज के जमाने में कोई किसी की सहायता वहायता नहीं करता है, इसलिए अपना हिसाब से खर्च करिए, जितनी चादर है उतनी ही पैर फैलाइए। रेशम की मजबूती गीली अवस्था में क्यों घटती है? ऑप्शन है आपके पास
और गीली अवस्था में बढ़ती किसकी है, तो आप कह सकते हैं रेयान सॉरी कपास की और लिनन की बढ़ जाती है। तो प्रोटीन संरचना में परिवर्तन, ल्यूमेन विस्तार, थर्मोप्लास्टिक प्रभाव, स्केल संरचना। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा प्रोटीन संरचना में परिवर्तन के कारण जो है इसकी जो है मजबूती घट जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मानव पाचन तंत्र में वसा का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? अमाशय, मुख, छोटी आंत, बड़ी आंत। सही उत्तर हो जाएगा सी, छोटी आंत में वसा का पाचन होता है। यदि विस्तार कार्यक्रम में फीडबैक की उपेक्षा की जाए तो परिणाम क्या होगा? यदि जब आप प्रसार शिक्षा कर रहे हैं, उसमें कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं, जो फीडबैक मिल रहा है उसकी उपेक्षा करेंगे तो क्या होगा परिणाम? अधिक सहभागिता कतई नहीं, प्रभावशीलता की कमी, नवाचार वृद्धि कतई नहीं, नेतृत्व विकास कतई नहीं। सही आंसर भी हो जाएगा, प्रभावशीलता में कमी आ जाएगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बाल विकास में मैचुरेशन का क्या अर्थ होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा बी, प्राकृतिक जैविक विकास। अगले पर चलते हैं। यदि किसी वस्त्र में उच्च तन्यता टेंसिल स्ट्रेंथ और कम अवशोषण क्षमता है तो वह संभवतः किस प्रकार का रेशा होगा? कपास, जूट, पॉलिस्टर, लिनन। सही उत्तर हो जाएगा सी। ये क्या है? तो उच्च तन्यता यानी कि टेंसिल स्ट्रेंथ और कम अवशोषण इसमें होता है, अवशोषण कम होता है और उच्च तन्यता होती है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सी, पॉलिस्टर। चलिए आज की हमारी सीरीज इस तरह से कंप्लीट होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का। ठीक है, और आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। देखिए नए बच्चे भी हैं, आप लोग जुड़े रहिए। देखिए सारी चीज़ें कोई पेड कोर्स वोर्स नहीं है, अपने हिसाब से हम आप लोगों की तैयारी बेहतर करवाएंगे, कोशिश करेंगे और चीज़ें लाने की। ठीक है, तो चलिए फिर जुड़ते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।